अक्सर ये बात सुनने में आती है कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सरकार चलाने का सबसे अच्छा तरीका है। पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि हम लोकतंत्र से क्या उम्मीदें रख सकते हैं और क्या ये उन वादों को सच में पूरा करता भी है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि लोकतंत्र से उम्मीदें क्या होनी चाहिए। फिर क्या ये एक जवाबदेह और जायज सरकार देता है? इसके आर्थिक असर को भी जांचेंगे, मतलब क्या इससे विकास होता है और असमानता कम होती है? समाज में तालमेल बिठाने में इसकी क्या भूमिका है, ये भी देखेंगे और आखिर में इन सब के आधार पर एक अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोकतंत्र के प्रदर्शन को आंकें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वादा क्या करता है। वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्हें हमें एक पैमाने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो सवाल यही उठता है, लोकतंत्र असल में करता क्या है? हम अक्सर चुनाव और आज़ादी की बात तो करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार से हमें किन ठोस नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए? इस सवाल का जवाब ही हमारी पूरी पड़ताल की नींव रखेगा। देखिए, मोटे तौर पर लोकतंत्र 5 बड़े वादे करता है। पहला, ये नागरिकों में बराबरी को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये हर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा, ये बहस और चर्चा के जरिए फैसलों की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। चौथा, ये मतभेदों को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। और हाँ, पांचवा और सबसे जरूरी, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। यही वो पैमाने हैं जिन पर हम इसे तोलेंगे। तो ये तो हो गई आदर्श बातें। अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं। सरकार के एक तरीके के तौर पर लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है? चलिए, जवाबदेही और वैधता के सवाल से शुरू करते हैं। एक शिकायत जो लोकतंत्र के बारे में बार बार की जाती है, वो ये है कि ये बहुत धीमा और बेअसर होता है। फैसले अटके रहते हैं क्योंकि हर किसी से पूछना पड़ता है। लेकिन क्या ये धीमापन वाकई एक कमजोरी है या फिर इसकी कोई छिपी हुई ताकत? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना है। तानाशाही में फैसले पलक झपकते ही हो सकते हैं, बहुत जल्दी, लेकिन उतनी ही तेजी से लोग उन्हें नकार भी सकते हैं। वहीं लोकतंत्र बातचीत और बहस में वक्त लेता है। ये प्रोसेस धीमा लग सकता है, लेकिन इसी वजह से जो फैसले होते हैं उन्हें ज्यादा लोग स्वीकार करते हैं और वो ज्यादा असरदार साबित होते हैं। तो एक तरह से ये धीमापन सिस्टम की कोई खराबी नहीं, बल्कि इसकी एक जरूरी खासियत है। अब आती है लोकतंत्र की एक और बड़ी सुपर पावर, और वो है पारदर्शिता। इसका सीधा सा मतलब है कि एक नागरिक के तौर पर हमें ये जानने का हक है कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, क्या सही तरीके अपनाए गए। हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो अक्सर गैर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के पास नहीं होती। एक अच्छी सरकार तो ठीक है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए पेट का सवाल यानी आर्थिक हालात सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ये हमें सबसे ज्यादा बहस वाले मुद्दे पर लाता है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और असमानता से लड़ने में लोकतंत्र कितना कामयाब है? तो बड़ा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र आर्थिक खुशहाली की गारंटी है? कई लोग मानते हैं कि जहां आज़ादी होगी वहां तरक्की भी होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब ये आंकड़े पहली नजर में थोड़ा चौंका सकते हैं। 1950 से 2000 के बीच तानाशाही वाले देशों में विकास दर लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी बेहतर रही। लेकिन कहानी में एक मोड़ है, जरा गौर से देखिए। जब हम सिर्फ गरीब देशों की तुलना करते हैं तो ये अंतर लगभग ना के बराबर हो जाता है। इससे पता चलता है कि सिर्फ सरकार का तरीका ही आर्थिक सफलता तय नहीं करता। अच्छा, मान भी ले कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पर क्या इसका फायदा सबको मिल रहा है? क्या वो तरक्की का केक बराबर बंट रहा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। सिर्फ विकास दर से ये पता नहीं चलता कि देश के अंदर क्या हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे लोकतांत्रिक देशों में सबसे अमीर 20% लोगों के पास देश की 60% से ज्यादा आमदनी है, जबकि सबसे गरीब 20% को 3% से भी कम मिलता है। ये फर्क कितना बड़ा है सोचिए। ये साफ बताता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने आप में आर्थिक बराबरी नहीं लाती। तो साफ बात यह है, हकीकत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रही हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई दुनिया भर के लोकतांत्रिक समाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ठीक है, आर्थिक मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी मिली जुली है,
पर अब उस मैदान में चलते हैं जहां लोकतंत्र का असली जौहर दिखता है, और वो है सामाजिक तालमेल और हर इंसान की गरिमा को बनाए रखना। और यहाँ लोकतंत्र वाकई कमाल करता है। समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं। इन सबको संभालने की इसकी जो क्षमता है वो किसी भी दूसरी शासन प्रणाली से कहीं बेहतर है। ये अलग अलग समूहों को एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से बात करने के लिए एक मंच देता है। लेकिन ये कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी दो बहुत जरूरी शर्तें हैं। पहली, जो बहुमत में है उन्हें अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहना होगा। और दूसरी, बहुमत के शासन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमेशा के लिए सिर्फ किसी एक धर्म या जाति के समूह का ही राज चले। एक सच्चे लोकतंत्र में हर नागरिक के पास कभी न कभी सत्ताधारी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका होना चाहिए। और ये बात एक बहुत ही खूबसूरत विचार में छिपी है। सम्मान और स्वतंत्रता की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। ये सिर्फ वोट डालने की एक मशीन नहीं है, ये हर एक इंसान की गरिमा के प्रति एक नैतिक वादा है। और शायद सबसे जरूरी बात, लोकतंत्र उन्हें आवाज देता है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई। बराबरी के सिद्धांत को कानूनी रूप से मान्यता देकर ये महिलाओं और भेदभाव का शिकार हुई जातियों को अपने हक की लड़ाई के लिए एक मजबूत जमीन देता है। हाँ, असलियत आदर्शों से पीछे हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र उस लड़ाई के लिए जरूरी कानूनी और नैतिक आधार तो तैयार करता ही है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद, लोकतंत्र की ऊंच नीच, उसकी खूबियों खामियों को परखने के बाद, अब वक्त है अंतिम फैसले का। हमारा आखिरी निचोड़ क्या है? तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ इसका रिकॉर्ड है। हाँ, लोकतंत्र धीमा हो सकता है, ये आर्थिक विकास की गारंटी भी नहीं देता और ना ही ये असमानता या भ्रष्टाचार को खत्म करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसका सिद्धांत है जो कहता है ये लोगों की अपनी सरकार है। इसकी ताकत कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद नागरिकों से आती है। और यही बात इसे एक वैध या जायज सरकार बनाती है। इसमें 100 कमियां हो सकती हैं, ये धीमा हो सकता है, निराशाजनक भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसे लोगों ने चुना है और ये उनके प्रति जवाबदेह है, इसके पास एक ऐसी नैतिक शक्ति होती है जो किसी तानाशाही के पास कभी नहीं हो सकती। यही इसकी असली ताकत है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। ये तथ्य के लोग शिकायत कर रहे हैं अपने आप में लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। मतलब आलोचना करना असफलता नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि नागरिक जागरूक हैं और अपनी सरकार से लगातार बेहतर होने की मांग कर रहे हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? शायद ये आर्थिक विकास या सरकारी कुशलता नहीं है। शायद इसकी सबसे बड़ी सफलता वो खामोश बदलाव है जो ये लाता है। ये एक प्रजा को एक नागरिक में बदल देता है। एक ऐसा नागरिक जो सवाल पूछता है, उम्मीदें रखता है और एक बेहतर भविष्य के लिए लगातार लड़ता है।